हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने इस नए यूट्यूब चैनल पाथ फाइंडर जीरो डाउट्स में। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रायंगल्स के वो सारे क्वेश्चंस, मतलब ट्रायंगल के सीरीज के वो सारे थ्योरम्स जो इस बार के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें प्रूव करना है थेल्स थ्योरम को। थेल्स थ्योरम को प्रूव करना है, तो थेल्स थ्योरम को प्रूव करने से पहले हमें दो तीन चीज़ों की जानकारी बहुत ही ज़रूरी है जो हमने नाइन्थ में पढ़ा है। पहला, अगर मान लेते हैं कि कोई ट्रायंगल है ए बी सी, इक्विट एंगल ट्रायंगल है, तो जो परपेंडिकुलर इक्विट एंगल ट्रायंगल में होगा वो ट्रायंगल के अंदर होगा। पहली बात ये याद रखनी है कि जब भी किसी एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये ट्रायंगल के अंदर होता है, जबकि मान लेते हैं किसी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर देते हैं हम लोग तो ये ट्रायंगल के बाहर होता है, परपेंडिकुलर ट्रायंगल के बाहर होगा किसी एक्यूट एंगल ट्रायंगल में। ओके, ये बात हो गई। दूसरी बात, अगर मान लेते हैं दो लाइन है पैरेलल लाइन से, इसके बीच में कोई फिगर है, जैसे मान लेते हैं ये ट्रायंगल है, नाम दे देते हैं इसका ए बी सी, ठीक है। और दूसरा एक और ट्रायंगल है, मान लेते हैं ई सी ई सी बी। अगर गौर से देखा जाए तो ट्रायंगल ए बी सी का जो बेस है वो बी सी है, और उसी दूसरी तरफ ट्रायंगल ई बी सी का जो बेस है वो भी क्या है, बी सी है। थ्योरम क्या कहता है, अगर मान लेते हैं कोई पैरेलल लाइंस के बीच में दो फिगर है, या मान लेते हैं दो ट्रायंगल ही है और उनके बेस आपस में इक्वल है, तो जो एरिया होगा ट्रायंगल ए बी सी का वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी सी। फिर से, अगर मान लेते हैं कोई पैरेलल लाइंस है, उसमें अगर दो ट्रायंगल ड्रॉ किया गया, ट्रायंगल्स का बेस आपस में सेम है, तो जो एरिया होगा दोनों ट्रायंगल का वो आपस में इक्वल होगा। इस दो चीज का तीन चीज का जरूरत हमें, इस थेल्स थ्योरम को जब हम लोग प्रूव करेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी। ये नाइन्थ के थ्योरम्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है ए बी सी, और ए बी साइड्स पे कोई पॉइंट है डी, और ए सी साइड पे कोई पॉइंट है ई। अगर हम लोग ज्वाइन कर देते हैं डी और ई को, और डी ई जो है ये पैरेलल हो जाता है, गिवन कि डी ई पैरेलल बी सी, तो ये थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर ऐसा हो जाता है तो ये ए से डी और डी से बी इक्वल होगा किसके, ए से ई से ई सी के। मतलब ए डी बाई डी बी इक्वल होगा ए ई बाई ई सी के। फिर से, अगर मान लेते हैं मतलब किसी ट्रायंगल में दो साइड्स पैरेलल है, जैसे ट्रायंगल ए बी सी में पैरेलल है डी ई, पैरेलल है किसके, बी सी के, तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि जो ए डी बाई डी बी का रेशियो होगा वो इक्वल होगा ए ई बाई ई सी के रेशियो के। चलिए अब सॉल्व करते हैं, इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। क्या कंस्ट्रक्ट किया हमने, हमने ज्वाइन कर दिया बी ई को और हमने ज्वाइन कर दिया डी सी को। ज्वाइन बी ई एंड डी सी। अभी हम लोग जैसे देख चुके हैं कि जैसे ट्रायंगल है ए डी ई, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो जैसा हमने पीछे बात किया था कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर जो होता है वो ट्रायंगल के अंदर होता है, तो इसको परपेंडिकुलर हम लोग इधर से डालते हैं, इधर से परपेंडिकुलर हम लोग फिर डालते हैं। इसका नाम दे देते हैं एल, ये नाम दे देते हैं एम। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रूफ। आ जाते हैं ट्रायंगल ये छोटी वाले में ए डी ई। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जब भी हमें प्रूव करना हो तो हम एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखेंगे। जैसे पहला वाला है, ये ए डी बाई डी बी है, ए डी बाई डी बी, आउटपुट को हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये ए डी बाई डी बी कब आएगा, जब हम लोग ट्रायंगल ए डी ई में, जैसे मान लेते हैं ट्रायंगल ए डी ई आते हैं, तो इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई जो होगा वो होगा 1/2 बेस। इस ए डी ई का बेस क्या हो गया, ए डी, और हाइट हो गया एल ई, ठीक।
और इसी में ट्रायंगल आ जाते हैं नीचे में डी बी ई, ट्रायंगल डी बी। अब देखिए जो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर हम लोग आउटपुट देख रहे हैं तो यहाँ ए डी है और नीचे में डी बी है। अगर ए डी का बात करें तो ये ए डी किस ट्रायंगल से आएगा, ट्रायंगल ए डी ई से आएगा। और ये डी बी किस ट्रायंगल से आएगा, ट्रायंगल डी बी ई से आएगा। इसलिए हमें हम लोग को यहाँ से ही आउटपुट से ही ध्यान है कि हमको ट्रायंगल कौन कौन सा लेना है, ट्रायंगल ए डी ई लेना है और ट्रायंगल डी बी ई लेना है। ए डी ई जो है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए इसके अंदर हो गया। और ये जो ट्रायंगल है डी बी ई, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, ये इसलिए इसका जो परपेंडिकुलर है ट्रायंगल के कहाँ है, बाहर है। यही जो हम लोग थ्योरम में यहाँ बात कर चुके हैं कि जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है उसका परपेंडिकुलर ट्रायंगल के बाहर होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई का बात करते हैं तो ये भी हो गया 1/2, बेस हो गया डी बी और इसका परपेंडिकुलर हाइट हो गया एल ई। इसलिए अगर हम लोग रेशियो का बात करते हैं, रेशियो ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एंगल डी बी ई की वैल्यू हो जाएगी 1/2 पहले वाले की डी ई इंटू एल ई, दूसरे साइड 1/2 डी बी इंटू एल ई। इसको कट करते हैं, 1/2 कट गया और एल ई कट गया। तो इससे हमें आउटपुट क्या निकल के आया कि जो एरिया है ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, ये बराबर है ए डी बाय डी बी के। आते हैं फ्रेंड्स, अब देखिए ए डी बाई डी बी हो गया। अब हमें लेना है ए ई और ई सी का। तो ए ई कहाँ मिलेगा, ए ट्रायंगल ए डी ई में ए ई मिल जाएगा और ई सी कौन सा मिलेगा, ट्रायंगल डी ई सी में। तो हम लोग आ जाते हैं इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल डी बी ई। फिर से अगर बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई की तो ये 1/2 बेस हो गया ए ई और हाइट हो गया डी एम। आ जाते हैं ट्रायंगल डी ई सी में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी जो होगा ये हो जाएगा 1/2, बेस हो गया इसका यहाँ से ए सी और हाइट हो गया डी एम। ठीक है, तो अगर हम लोग रेशियो की बात करें, इसलिए ट्रायंगल मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी जो होगा ये हो जाएगा 1/2, बेस था ई ई मल्टीप्लाई डी एम और फिर 1/2 ई सी और डी एम। ये डी एम ये डी एम, ये 1/2 ये 1/2 कैंसल, तो ये निकल के आ गया ए ई बाय ई सी के बराबर। इसको 2 मान लेते हैं। पहले वाले में यहाँ से हम लोग निकाले थे ये 1 था। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई बराबर ए डी बाई डी बी। और दूसरा हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। इसको 2 मान लेते हैं। तो अभी हम लोग जैसा पढ़ चुके हैं पहले यहाँ पे, अगर मान लेते हैं, देखते हैं कि अगर मान लीजिए 2 पैरेलल साइड्स है, उसके बीच में अगर ट्रायंगल्स है और ट्रायंगल का बेस सेम है तो दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं। यहाँ ध्यान देने वाला बात है, जैसे मान लीजिए यहाँ और देख लीजिए ये बी सी और ये साइड डी ई, ये दोनों पैरेलल लाइंस है। ठीक, अगर इस ट्रायंगल में डी ई का बात किया जाए तो ये डी ई जो है बेस है किसका, डी बी ई का भी बेस है और ये डी ई जो बेस है किसका है, डी ई सी का भी बेस है। तो जैसा भी हम लोग देख चुके हैं, अगर मान लेते हैं 2 पैरेलल साइड्स है, उसके बीच में अगर 2 ट्रायंगल बनता है, दोनों ट्रायंगल का बेस आपस में सेम होता है,
तो जो एरिया होता है दोनों ट्रायंगल का वो आपस में इक्वल होता है। यहाँ पे हम लोग ये बात कर चुके थे कि अगर पैरेलल लाइंस के बीच में है और दोनों का बेस सेम है तो एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि बी सी और डी एक पैरेलल लाइंस है और उसके बेस बीच में बेस है क्या, डी, और उसी बेस डी ई पर दो ट्रायंगल है डी बी सी, सॉरी डी बी ई और डी ई सी, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई जो होगा वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी के, बिकॉज triangles are between two parallel lines and their base are same and their base are same। तो यहाँ से मालूम चल गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी आपस में इक्वल है। तो चलिए फ्रेंड्स इसका रेसिप्रोकल करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। रेसिप्रोकल करने के बाद आ जाएगा इस डी बी ई का और ई सी डी का रेसिप्रोकल करने के बाद आ जाएगा 1 बाय ट्रायंगल डी बी ई इक्वल टू 1 बाय ई सी डी। ओके, तो ऐसा करते हैं। अब ऊपर दोनों साइड में मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। अब हम लोग दोनों साइड्स में एरिया ए डी ई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ गया ऊपर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन ये डी बी ई, नीचे फिर इधर हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर से ए डी ई, ये ऊपर में दोनों साइड मल्टीप्लाई किए थे और यहाँ नीचे में ट्रायंगल ई सी डी। तो देखिए अगर ये दोनों बराबर हो गया तो हम लोग देख रहे हैं कि ए डी ई बाई ई सी डी का जो वैल्यू है ये बराबर है किसके, ए ई बाई ई सी के। और ए डी ई और ई सी डी के बदले हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या, ए ई बाई ई सी। दूसरी तरफ जो ए डी ई बाई डी बी ई है, यहाँ देखते हैं ए डी ई बाई डी बी ई है, ये बराबर है किसके, ए डी बाई डी बी के। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसके बदले ए डी बाई डी बी फ्रॉम 1 and 2 गेट। तो ये प्रूव्ड हो गया। थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ये ए ये बी ये सी, और जो ए डी है ये जो है ये एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। मतलब अगर ये एंगल 1 है और एंगल 2 है तो गिवन है कि मान लीजिए गिवन है कि एंगल ए बराबर है 2 के। तो हम लोग को प्रूव क्या करना होगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में, अगर कोई ट्रायंगल में कोई लाइन किसी एंगल को इंटरनली बाइसेक्ट करता है तो ये क्या कहता है कि ए बी बाय ए सी जो होगा ये इक्वल होगा किसके, बी डी बाय डी सी के। ओके, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, सबसे पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्ट क्या कर लेते हैं, एक लाइन हम लोग बना लेते हैं सी ई। हम लोगों ने क्या किया, सी ई को बना लिया पैरेलल किसके, ए डी के। इस ए डी के पैरेलल हमने इसको क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। ठीक, इसको नाम देते हैं इसका एंगल 3 और ये मान लेते हैं एंगल 4। तो हम लोग आते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं, गिवन था कि एंगल 1 जो है इक्वल है किसके, एंगल 2 के, ये गिवन है। ठीक, अगर जब ये ए डी और ये सी ई को हम लोग ने क्या किया, पैरेलल कंस्ट्रक्ट कर लिया है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। ये ट्रांसवर्सल हो गया तो हम लोग कह सकते हैं ना कि एंगल 2 जो होगा ये बराबर होगा किसके, 3 के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के नियम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 2 और 3 के बराबर है। और ये एंगल 1 जो होगा जैसे पैरेलल लाइंस है तो ये ऊपर वाला एंगल और ये ऊपर वाला एंगल क्रॉसपोंडिंग्स के नियम से इक्वल होता है। तो ये दोनों अगर पैरेलल है तो एंगल 1 और एंगल 4
क्या होगा, क्रॉसपॉन्डिंग के नियम से इक्वल होगा। तो एंगल 1 बराबर एंगल 4 लिख देंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, गौर करने की बात है, अगर एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के और वही एंगल 1 बराबर है 4 के, तो हम लोग कह सकते हैं, अच्छा यहाँ पे ये कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है और एंगल 2 और एंगल 3 बराबर है, तो 1 और 3 बराबर होगा। पहले यहाँ से लिखते हैं कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के और ये एंगल 2 बराबर है किसके, 3 के, और ये एंगल 3 के, 2 बराबर है 3 के, और एंगल 1 जो है ये बराबर है किसके, एंगल 4 के। तो मतलब होगा, अगर इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, किसी ट्रायंगल में अगर दो, जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो ये साइड और ये साइड क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। उसी तरह एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं जो ए सी साइड होगा वो बराबर होगा किसके, ए ई साइड के। यहाँ से हम लोग ये मालूम चल गया। अब आ जाते हैं हम लोग स्ट्रेट थेल्स थ्योरम में। तो थेल्स थ्योरम में क्या था, मान लेते हैं, पीछे से आ जाते हैं, ट्रायंगल बी सी ई में ये क्या था कि डी ए पैरेलल था किसके, सी ई के। बी सी ई में ये ए डी जो है, ए डी जो है ये पैरेलल है किसके, सी ई के। तो हम लोग कह सकते हैं बी डी बाई डी सी इक्वल टू बी ए बाई ए ई। टी ए पैरेलल हो गया इसके, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं बी डी बाय डी सी इक्वल किसके, ए बी बाय ए सी के। फिर से देखते हैं, तो ये बी डी बाई डी सी इक्वल टू बी ए बाय ए ई के। तो यहाँ से आ सकते हैं हम लोग बी डी बाई डी सी, ए बी को ए बी रहने देते हैं और इस ए सी के बदले हम लोग यहाँ से लिख के देते हैं, मतलब ए सी या ए, और इस ए के बदले यहीं ए सी लिख देते हैं। ये प्रूव हो गया, चूंकि ए इक्वल था किसके, ए सी के। चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम्स को। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ट्रायंगल, मतलब कोई ट्रायंगल है ए बी सी, इसके किसी भी दो साइड्स को ज्वाइन करने वाला लाइन, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड। जैसे मान लेते हैं ए बी का एक मिड पॉइंट डी है और ए सी का मिड पॉइंट ई है, तो इस दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन जो होगा ये पैरेलल होगा किसके, बी सी के। यही मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, कहता है मिड पॉइंट थ्योरम गिवन है कि जो डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड, पहला हो गया ए बी का और दूसरा हो गया ए ई का। तो ये प्रूव करने क्या कहता है कि ये अगर ये दोनों मिड पॉइंट्स हो गए, तो ये प्रूव करना है कि जो ये होगा डी ई जो होगा ये पैरेलल होगा किसके, बी सी के। ठीक है, फिर से अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें एक साइड ए बी का मिड पॉइंट डी है और ए सी का मिड पॉइंट ई है, अगर इस डी और ई को ज्वाइन कर दिया जाता है तो ये कहता है कि जो डी ई होगा ये पैरेलल होगा बी सी के। इसी को प्रूव करना है। चलिए हम लोग प्रूव करते हैं। अगर हम बात करें ए डी बाय डी बी के, अच्छा यहाँ पहले देखते हैं कि जो डी है मिड पॉइंट है, डी इज मिड पॉइंट। अगर डी मिड पॉइंट होगा तो जो ए डी और ये डी बी का लेंथ इक्वल होगा, क्योंकि अगर डी मिड पॉइंट है तो ए से लेके डी और डी से लेके बी का वैल्यू या लेंथ आपस में इक्वल होगा। उसी तरह अगर ई जो है मिड पॉइंट है, अगर ई जो होगा ये मिड पॉइंट होगा तो ए ई और ई सी का लेंथ आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो ए डी और डी बी इक्वल है तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ना, जब ए डी बाई डी बी
तो हम लिख सकते हैं ए डी। अगर मान लीजिए डी बी को भी हम ए डी ही बना लेते तो ये ए डी बाई ए डी कट करके 1 आ जाएगा। दूसरी तरफ इधर से भी अगर ए ई बाई ई सी का वैल्यू का बात किया जाए तो ए ई को मान लेते हैं ए ई रहने दें और ए ई के बदले यहाँ से ई सी लिख देते हैं, तो ये भी कट करके 1 आ जाएगा। अगर ये ए ई बाई ई सी का वैल्यू भी 1 और इधर से ए डी बाई डी बी का वैल्यू भी 1, अगर इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग कह सकते हैं कि जो ए ई बाई ई सी होगा ये बराबर होगा किसके, ए डी बाई डी बी के। तब जब ए ई बाई ई सी बराबर होगा ए डी बाई डी बी के, तो कन्वर्स ऑफ थेल्स से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो डी ई होगा ये पैरेलल होगा किसके, बी सी के। क्यों बी सी के इक्वल हुआ, क्योंकि ये ऊपर में हम लोग निकाल चाहिए थे कि ए डी बाई डी बी ये बराबर है किसके, ए ई बाई ई सी के। प्रूव्ड।